अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी मेक ए लॉगिन फॉर्म जो कि हम HTML CSS दोनों का मिलके बनाएंगे। किस तरह हम एक लॉगिन फॉर्म बनाते हैं, तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के बाद हमने एक फ़ाइल ओपन की है। फ़ाइल ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे। तो फाइल को सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। ठीक है, सेव एज करने के बाद यहाँ पे हम क्या बनाने जा रहे हैं, लॉगिन फॉर्म बनाना चाहते हैं। तो हम क्या टाइप करेंगे, LOGIN लॉगिन। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जैम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जैम के अंदर क्या होती है कि मैं इसके अंदर अपाची भी यूज़ कर सकता हूँ। इसको यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपनी जो फाइल की एक्सटेंशन है वो HTML की बजाय क्या लगाऊंगा, PHP की फाइल से सेव करूँगा। करने के बाद भी हम क्या करेंगे, इसी फॉर्म के अंदर बैकएंड लगाएंगे, PHP का यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, PHP का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेव करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पे हम अपने जैम को ओपन करेंगे। जैम को ओपन किया तो हमारे दोनों जो अपाची और MySQL ये दोनों क्या हो रहे हैं, रन हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इनको चलाना होता है। ये ऑलरेडी चल रहे हैं, मैंने चलाई हुई है पहले से ही। तो सबसे पहले हम अपने एडिटर के अंदर आती हैं, तो अपनी फाइल को क्रिएट करती हैं। तो फाइल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, HTML की बॉडी बना लेते हैं। HTML बना दी हमने, HTML का टैग लगा दी, क्योंकि सारा जो हमारा टैग होता है, जितने भी कंटेंट होते हैं वो क्या होता है, HTML के टैग के अंदर होते हैं। HTML के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन का नाम क्या होता है, हेड। दूसरे सेक्शन का नाम क्या होता है, बॉडी। तो हमने क्या कर दिया, सिंपल हेड बना दिया। हेड को ओपन किया तो ये क्या है, हमारे पास पेयर टैग है, मतलब ओपनिंग भी है और क्या है, इसकी क्लोजिंग भी है। अब क्लोजिंग करने के बाद एक हेड का सेक्शन हमारा बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बॉडी का सेक्शन बनाएंगे। तो बॉडी को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉडी का टैग लगाएंगे। बॉडी को ओपन कर दिया, फिर क्या कर दिया, बॉडी को हमने क्लोज कर दिया। अब हमने क्या करना है कि अपनी जो वेबसाइट बना रहे हैं उसके ऊपर हमने टाइटल में शो करवाना है कि हमारा क्या है, लॉगिन फॉर्म है। तो सिंपल क्या करूँगा, हेड के टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, टाइटल का टैग लगाऊंगा। टाइटल को ओपन कर दिया, फिर क्लोज कर दिया। क्यों क्लोज किया, क्योंकि मेरे पास क्या है, पेयर टैग है, मतलब इसकी ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। ओपनिंग कौन सी है, ये वाला जो हमने एंगल ब्रैकेट के अंदर रखा, ये हमारा ओपनिंग है। और ये दूसरा जो हमारे पास क्लोजिंग है, मतलब सिंपल हमने क्या लगा दिया, स्लैश लगा दिया। क्या लगा दिया, स्लैश लगा दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉगिन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म। तो अब हम लॉगिन फॉर्म लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, Ctrl+S करेंगे और इस फाइल को क्या करेंगे, अपने ब्राउज़र के अंदर इसको चेक करेंगे कि जो हमने टाइटल लगाया है, क्या आया ये टाइटल हमारा अपनी वेबसाइट के अंदर शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम आएंगे, हमारा टैब ओपन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट हमारा क्या है, सर्वर है। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अपाची और MySQL का, क्योंकि मैंने बैकएंड में इसको PHP भी लेके जाने हैं। आज हम सिंपल फ्रंट एंड UI बनाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बैकएंड बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, लॉगिन फॉर्म से सेव किया था login.php। तो ये हमारी फाइल का नेम है। तो देखिएगा कि सबसे टॉप के ऊपर आप देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉगिन फॉर्म में नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, लॉगिन फॉर्म। जो टाइटल हमने क्या किया था, लिखा था। यहाँ पे जस्ट हम लॉगिन मेंशन करते हैं तो आप चेक कीजिएगा कि सबसे पहले ऊपर क्या हो रहा है कि लॉगिन। ही हम रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउजर को तो देखिए लॉगिन शो हो रहा है। तो सिंपल बैक एंड पे मैं इसको लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लॉगिन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म आ गया। अब हमने क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है। तो जितना भी हमारा कंटेंट होता है वो हम क्या करते हैं, बॉडी के टैग के अंदर लगाते होते हैं। किसके टैग के अंदर लगाते हैं, बॉडी के टैग के अंदर लगाते हैं। तो सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे हम डिव बनाएंगे। डिव क्या होता है, हमारा कंटेनर होता है। जिस तरह कंटेनर के अंदर आप डिफरेंट चीज़ें डाल सकते हैं, तो इस डिव के अंदर भी आप क्या करेंगे, डिफरेंट चीज़ों को आप ले सकते हैं। अब डिव है तो डिव के अंदर हमें क्या चाहिए, फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए, फॉर्म चाहिए। मतलब हमें फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर्म का टैग लगाएंगे और फॉर्म को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। फॉर्म को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब फॉर्म हमारे पास 2 किस्म की होती हैं। एक किस्म की होती है कि हमने कोई पोस्ट करनी है, मतलब डेटाबेस के अंदर कोई चीज़ डालनी है। दूसरी है कि डेटाबेस से गेट करनी है, हासिल करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, पोस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो मेथड है वो क्या आएगा, मेरा पोस्ट का METHOD मेथड। इसके ऊपर इज इक्वल टू, यहाँ पे इन्वर्टेड काम, इन्वर्टेड काम में क्या लगाऊंगा, पोस्ट। क्योंकि मैं चीज़ जो भी बनाऊंगा इसके अंदर मैं क्या करूँगा, पोस्ट कर दूंगा। अब हमने क्या करना है कि एक फॉर्म बनाया। फॉर्म के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको टेबल, मतलब जो हमारी रोज़ होंगी, कॉलम होंगी, वो किस तरह से होंगी, एक सीक्वेंस के साथ आएंगी। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, टेबल का टैग लगा दूंगा। टेबल को जब ओपन कर दिया तो फिर क्या करूँगा, टेबल को मैं क्लोज कर दूंगा। आप टेबल को ओपन भी कर दिया, क्लोज कर दिया। अब टेबल के अंदर क्या होती है, हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, 3 होती हैं। सबसे पहले टेबल रो होती है, टेबल हेडिंग और टेबल डेटा। लेकिन यहाँ पे हम 2 ही इस्तेमाल करेंगे, टेबल रो और टेबल डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, TR का टैग इस्तेमाल, T स्टैंड फॉर टेबल, R स्टैंड फॉर रो।
TR को ओपन कर दिया, फिर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो सबसे पहले लॉगिन फॉर्म के अंदर हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारा ईमेल होती है, और क्या होती है फिर पासवर्ड होता है। तो ईमेल है तो क्या आएगा, टेबल रो के अंदर क्या आ जाएगा, टेबल डेटा, क्या आ जाएगा, टेबल डेटा आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको टेबल डेटा बना दिया, क्लोज कर दिया। अब टेबल डेटा के अंदर सबसे पहले लेबल, मतलब कि एक ऐसी चीज़, अभी मैंने क्या करना है, यहाँ पे नाम लिखना है, तो नाम की क्या लगाऊंगा, लेबल लगाऊंगा। तो लेबल का हमारे एक टैग इस्तेमाल होता है, ये क्या होती है, LABL, लेबल। ठीक है, तो लेबल को ओपन कर दिया, ये भी हमारा क्लोजिंग टैग है। तो लेबल को क्या कर दिया हमने, सिंपल सी बात है, क्लोज कर दिया। क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, ईमेल लिखना चाहता हूँ, ईमेल करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, इसी TD के अंदर मैं क्या करूँगा, अपनी इनपुट फील्ड बनाऊँगा। अब फॉर्म के अंदर क्या होती है, इनपुट फील्ड होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनपुट टाइप करूँगा। टाइप करने के बाद मैंने क्या कि इसकी टाइप हमारे पास क्या होगी, ईमेल होगी, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, ईमेल लगाना चाहते हैं, ईमेल लगाएंगे। ईमेल लगाने के बाद हमने क्या किया, इसको निचली लाइन पे लेके आए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नेम देंगे। नेम हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि नेम जो हम बैकएंड पे होगी PHP उसके लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ईमेल ही लगा दूंगा। आपकी मर्जी, जो मर्जी यहाँ पे लगा दें। अब प्लेस होल्डर, मतलब यहाँ पे जो चीज़ हमारी इनपुट फील्ड के अंदर जो नजर आएगी वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा देख भी लेते हैं। यहाँ पे बस इन्वर्टेड कामा लगा लेते हैं, रिफ्रेश करके मैं आपको समझा देता हूँ। रिफ्रेश किया, ब्राउज़र के ऊपर गए, तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारी इनपुट फीड बन गई है ईमेल, और आगे हमारे पास इनपुट फीड आ रही है। यहाँ पे मैं कहता हूँ, जब कर्सर किया तो यहाँ पे आउटलाइन आ रही है, तो यहाँ मैं कहता हूँ कि इंटर योर ईमेल। तो वो मैं कैसे लिखूंगा कि अगर उसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँ, उसके ऊपर टैप करूँ तो वो खुद ब खुद ही रिमूव हो जाए। उसके लिए मैं प्लेस होल्डर लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा इंटर यूर, इंटर ई का बी रखा लेते हैं, EN, इंटर यूर ईमेल, इंटर यूर ईमेल। जब इंटर यूर ईमेल करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा इंटर यूर ईमेल। देखिएगा यहाँ पे इंटर यूर ईमेल आ गया है। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ टैप करता हूँ तो ये क्या हो रही है, तो यहाँ पे मैं ईमेल अलग लाइन से करना चाहता हूँ, इंटर यूर ईमेल क्या करूँगा, अलग लाइन पे करूँगा। तो हमारे पास HTML का टैग है, उसका नाम क्या है, BR, लाइन ब्रेक। BR किस लिए यूज़ करते हैं, लाइन ब्रेक। ये मैं किससे पहले इस्तेमाल करूँगा, इनपुट से पहले यूज़ करूँगा। कंट्रोल S इसको दबाऊंगा तो क्या बन जाएगी, आप देखिएगा जो ईमेल है वो अलग हो जाएगी अलग लाइन पे, और इनपुट फील्ड अलग जाएगी। देखिएगा यहाँ पे ईमेल अलग होगी है, और क्या होगी, इंटर योर ईमेल अलग होगी। एक फील्ड हमारी बन गई है। अब सेम हमने क्या करना है, दूसरी फील्ड बनानी है पासवर्ड से, और उसके बाद हम क्या बनाएंगे, एक लॉगिन फॉर्म बना, उसके बाद हम एक बटन बनाएंगे, सबमिट का बटन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टेबल रो है, इसको भी हम क्या करते हैं, इसको दूसरी लाइन पे ले आते हैं। ठीक है, यह इसको पहली रहने दीजिए, कंट्रोल Z का लेते हैं। अब एक और रो हमने बनानी है, तो सिंपल क्या करेंगे, TR का टैग का इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास जनाब क्या है, एक रो है। रो को क्या किया, ओपन किया, फिर क्या किया, रो को हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हमारे पास क्या होती है, टेबल के अंदर, रो के अंदर क्या होता है, टेबल डेटा। क्या होता है, टेबल डेटा। टेबल डेटा को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, फिर क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमने लगा दिया लेबल। मिसाल जिस तरह हमने ईमेल की लेबल लगाई है कि ऊपर क्या करना, ईमेल लिखना है, तो सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे लेबल लगानी है किसकी, पासवर्ड की। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, लेबल का टैग लगाऊंगा, LABL, लेबल। लेबल लगा दी। लेबल को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, लेबल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। हम HTML सीख रहे हैं, ऐसी वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, CSS का कंसेप्ट भी चाहेंगे। इतनी अच्छी एक फॉर्म बनेगा, हम क्या करेंगे, उसका बना लेंगे। यहाँ पे क्या करूँगा, पासवर्ड लिखूंगा। पासवर्ड हमने लिख दिया। आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को नज़र सही आ जाए। तो स्क्रॉल करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट फील्ड बनाएंगे। इनपुट के लिए हमने दो एंगल ब्रैकेट होती है, लेस देन ग्रेटर देन की, इनपुट लगाने के बाद हम टाइप क्या करेंगे, आप टाइप देखिएगा, यहाँ पासवर्ड लिखनी है। अगर हम ये टेक्स्ट करते हैं तो टेक्स्ट में क्या आ जाएगी, मैं समझा देता हूँ। अगर हम टेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, अच्छा इसको अभी देख लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें और करते हैं। कंट्रोल S करते हैं। कंट्रोल S करने के बाद देखिएगा यहाँ पे कि आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे GG आ रही है, लेकिन ऑफिशियल जो हमारी वेबसाइट होती है उसके ऊपर डॉट होते हैं, हमें पासवर्ड शो नहीं हो रहा था। उसके लिए हम शो पासवर्ड, जो आई वाला एक आइकन होता है उस पर क्लिक करते हैं, हमें पासवर्ड शो होता है। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्टरी हमारा शो हो रहा है टेक्स्ट की फॉर्म में, तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमारी टाइप है इनपुट की, इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। चेंज करके क्या करेंगे, इसको हम ले जाएंगे पासवर्ड पे। पासवर्ड पे जब लेके जाएंगे तो सिंपल क्या होगा कि अभी हम इस ब्राउज़र को, अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो जो चीज़ मैं मेंशन करूँगा डॉट की फॉर्म में आ रही है। अब आप लोगों को होप्स हो कि समझ आई होगी कि किस तरह हमने क्या करना है, टेक्स्ट और पासवर्ड में डिफरेंस है। ठीक है,
तो सिंपल हमने क्या लगानी है, पासवर्ड लगा दिया। अब नेम लगाना है, नेम में क्यों लगा रहा हूँ ये आपको अगली वीडियो में समझ आ जाएगी। जो हम इसके बैकएंड पे बनाएंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जस्ट पास लिख देते हैं। ये आपकी डिपेंड करते हैं जिस तरह आप नेम देना चाहते हो। अगर हमने क्या करना है, प्लेस होल्डर लगाना है। प्लेस होल्डर क्योंकि मैं कहता हूँ कि उधर पास होल्डर लगा दो कि आपने जो चीज़ लगानी है बताएगा यूजर, जब इंटरेक्शन यूआई बनेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, 7 6 मर्ज जो आपका दिल कार है वो आप क्या करें लगा दें। यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं तो चेक करते हैं क्या हमारे पास क्या आ रही है। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ पे इस तरह का शो हो रहा है कि हमारे पास इस तरह सा पासवर्ड होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पासवर्ड और इनपुट फील्ड, ये जो पासवर्ड है और इनपुट फील्ड इनको क्या करना है, अलग अलग लाइन पे करना है। अलग लाइन करने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया कि लेबल के बाद हम क्या लगाएंगे, BR का टैग लगा देंगे। BR क्या है, हमारे पास सिंगल टैग है, इसकी क्लोजिंग नहीं है। अगर आप क्लोजिंग कर भी देते तो कोई मसला नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप सिंगल भी करते हैं तो निज़ाम आपका चल जाता है। तो देखिएगा कितना प्यारा सा हमारा बन गया ईमेल पासवर्ड, और ये क्या है हमारे पास यूजेबल में है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने क्या चाहिए, एक सबमिट बटन चाहिए कि अगर हम सबमिट करते हैं तो हमारा डेटा क्या चाहिए, MySQL में या MongoDB के अंदर क्या हो चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और न्यू फील्ड बनाएंगे। क्या करेंगे इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये हमारी टेबल रो क्या और ये क्लोज हो रही है, ये देखिएगा यहाँ पे क्लोज हो रही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेबल रो न्यू बना देंगे। अब टेबल रो TD का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बनाया, एक टेबल बनाया। टेबल क्यों बनाया कि जो भी हमने इन फील्ड बनानी है वो क्या बनानी है, एक सीक्वेंस में बनानी है, एक लाइन के अंदर बनानी है। ये TR हमने बना दिया, TR में अंदर क्या करेंगे, TD टेबल डेटा का इस्तेमाल करेंगे, और ये भी क्या करेंगे, टेबल डेटा का इस्तेमाल कर देंगे। अब टेबल डेटा के अंदर हमने क्या करेंगे, बटन बनाना है। बटन डिफरेंट तरीकों से आप बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इनपुट बनाएंगे, इनपुट के अंदर टाइप मेंशन करेंगे। टाइप हमारी क्या आ जाएगी, सबमिट। टाइप क्या आ जाएगी हमारी, सबमिट आ जाएगी। सबमिट करने के बाद हम नेम क्या देंगे इसको, नेम भी हमारा क्या आ जाएगा, सबमिट। नेम क्या आ जाएगा हमारा, देखिए हम जब डेटाबेस में यूज़ करेंगे इसको सबमिट किया जाएगा। और वैल्यू मतलब कि जो चीज़ मेरे ऊपर शो होनी चाहिए, यहाँ पे हम लॉगिन भी लिख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सबमिट। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम S2B सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि हमारा बटन बनना है या नहीं बना। देखिए ये बटन हमें सबमिट लिखा हुआ है। अगर यहाँ मैं लॉगिन करना चाहिए तो क्या करूँगा, ये जो वैल्यू मैंने इसको दी है, वैल्यू में क्या करूँगा, लॉगिन दे दूंगा। क्या कर दूंगा, लॉगिन दे दूंगा। तो लॉगिन जब दिया तो लॉगिन देने के बाद क्या हो गया, ये हमारा लॉगिन आ गया। जो मर्जी आपकी यूज़र रिक्वायरमेंट है इस तरह से आप कर सकते हैं। अब सिंपल हमारा फॉर्म बन गया है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर स्टाइलिंग करनी है। क्या करनी है, स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग करने के लिए CSS का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल हमने इधर लिख दिया, ऊपर हम लिख देते हैं ईमेल के ऊपर एक और चीज़ बना लेते हैं कि यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यूज़र लॉगिन फॉर्म। वो हम किस तरह मेल करेंगे, ये हमारी एक रो, पहली रो बन गई है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, टेबल के टैग ओपन हो रहा है, इसके नीचे हम क्या करेंगे, टेबल रो बनाएंगे, और टेबल रो क्या कर देंगे, हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद क्या आएगा कि हमारा टेबल डेटा है। टेबल डेटा के बाद हम क्या करेंगे, टेबल डेटा को क्लोज कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम टेबल बनाया और टेबल के अंदर हमारे पास टेबल रो होती है, हेडिंग होती है, डेटा होती है, फिर हम कॉस्ट पेन, रोज पेन वगैरह का इस्तेमाल करते होते हैं। लेकिन सिंपल अभी हमें क्या चाहिए, टेबल रो और टेबल डेटा चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या लगाते हैं कि थोड़ा मोटर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, H3 की हेडिंग। अब H3 क्या है कि ये HTML के अंदर हमारे पास हेडिंग है H1 से लेकर H6 तक। H1 सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है और H6 क्या होती है, लीस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे H3 हमारी सेंटर वाइज लगा रहे हैं। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे H2 लगा दिए यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब हम क्या करेंगे, यूजर लॉगिन फॉर्म, LOG लॉगिन FORM फॉर्म। ये हमारा कंट्रोल S करेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पे क्या आ रहा है। अब ब्राउजर को क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। कंट्रोल F से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर। अब क्या आ रहा है हमारा, यूजर लॉगिन फॉर्म। क्या आ रहा है, यूजर लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, CSS का अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, CSS का। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, जितना भी हमारा फॉर्म था इसको हमने क्या कर दिया, एक डिव के अंदर डाल दिया था। तो डिव को क्या करूँगा, अब हम CSS 3 तरीकों से कर सकते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। इनलाइन का मतलब क्या कि जो डिव के अंदर मैं अभी कर्सर लेके इसके अंदर करूँ, इनलाइन आ जाएगा। अगर मैं हेड की टैग के अंदर करूँगा उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल CSS। अगर मैं एक और फाइल करके हेड के सेक्शन लिंक के थ्रू अटैच कर दूँ तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल CSS। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्लास तो देनी है, या होती है क्लास, या होती है आपकी आईडी होती है यूनिक। ठीक है, तो क्लास क्या करेंगे, कंटेनर, CONTAIN कंटेनर नाम लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, कंटेनर के ऊपर एडिटिंग करनी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसी पेज के ऊपर ही रह के करते ताकि आप लोगों को समझ ज़्यादा आ जाए। वैसे जो भाई हमारे प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर होते हैं तो क्या करते हैं, एक अलग से फाइल बनाते हैं और फाइल के अंदर क्या होती है, हमारी ये वाली फाइल ख़राब नहीं होती,
बिल्कुल साफ नजर आती है कि हमने क्या क्या काम किया और CSS हमारी क्या हो जाती है, स्टाइलिंग अलग हो जाती है। तो यहाँ पे मैं सिखाता हूँ आपको कि हेड के अंदर कैसे लगाते हैं स्टाइलिंग। तो हमने क्या करना है, सिंपल स्टाइल का टैग लगाना है। अब स्टाइल हमारे पास क्या है, पेयर टैग है। क्या है हमारे पास, पेयर टैग है। तो पेयर को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। फिर क्या कर देंगे, हम इसको क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जब क्लोज किए तो हमने क्या किया, अब हमारे पास आईडी सिलेक्टर होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, मतलब कि कैसा सिलेक्टर जो कि जिसकी मदद से आप क्या करेंगे, पूरी की पूरी जितनी वेबसाइट है, जितने भी आप एलिमेंट यूज कर रहे हैं, वो वाली चीज़ें पूरी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हों। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार का यूज करते हैं। स्टार के बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ब्रेसेस, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब कर्ली ब्रेसेस में क्या करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो भाई डिफॉल्ट है, ये यूजर लॉगिन फॉर्म है, ईमेल है, पासवर्ड है। देखिएगा कि लेफ्ट साइड से थोड़ा सा आगे से इसको मार्जिन मिली है, थोड़ा सा इसको वक्फा मिला हुआ है, टॉप से भी लेफ्ट से भी। ये देखिएगा, ये बिल्कुल कॉर्नर में नहीं है, ये थोड़ा सा इसको वक्फा मिला है, 5-6 मार्जिन पिक्सल का क्या मिला हुआ है, इसको मिला हुआ है, मार्जिन मिला है। तो मार्जिन को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा, पैडिंग। एडिंग करती है कि आप इसके अंदर जितनी भी चीज़ होती है आपस में क्या कर फैला देती है, मार्जिन क्या कर देती है, उसको क्लोज कर देती है, वक्त छोड़ देती है। अब ये क्या है, हमारे पास पिक्सल है, अब ये क्या है, मार्जिन है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि किस तरह से। आप देखिएगा यहाँ पे आप गौर करें कि यहाँ पे कैसे है, रिफ्रेश करूंगा तो क्या हो गया, बिल्कुल टॉप पे चले गए, कॉर्नर में थोड़ी सी भी इसको मार्जिन नहीं मिली। जितनी भी एलिमेंट थे बाय डिफॉल्ट सबको मिलेगी। और एक और बॉक्स साइजिंग हम लगाते हैं कि जो भी चीज़ें वो एक बॉक्स के अंदर ही हमें शो, जो भी मार्जिन लगानी है, पैटर्न लगानी है, जो चीज़ लगानी है वो क्या होगी, हमारे बॉक्स के अंदर होगी। ऐसा बॉक्स, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, आपको नज़र नहीं आएगी, या हम फर्दर वर्किंग करेंगे तो जितनी भी हम चीज़ें लगाएंगे तो वो क्या होगी कि हमारे डब्बे है जो हमारा बॉक्स, उससे बैन नहीं जाएगी, बॉक्स के अंदर ही अप्लाई चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अब हमारा इतनी होगी। अब हमने क्या करना है कि ये वाला जो लॉगिन फॉर्म, इसको सेंटर में लेके आना है। क्या करना है, सेंटर में लेके आना है। तो सेंटर में लेके आने के लिए हमारे पास सेंटर का टैग भी होता है, और ये क्या करेंगे, हम सेंटर में इसको मार्जिन दे देंगे। सबसे पहले हमारे पास कंटेनर क्या है, डिव है, मतलब कि डिव के अंदर सारी चीज़ इन्वॉल्व है। तो हमें डिव को क्या करना है, सेंटर में लेके आना है। डिव को क्या करना है, सेंटर में लेके आना है। अब हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, मार्जिन देंगे, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स भी कर सकते हैं। वो हम बाद वाले किसी और लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, लॉगिन फॉर्म बनाएंगे, उसमें चेक करेंगे क्या है हमने किस तरह से ये काम करने हैं। तो सिंपल सी बात है, ये डॉट मैंने क्यों इस्तेमाल किया है, जो कि मैंने क्लास दिए कंटेनर। अब क्लास को सिलेक्ट करने के लिए, अचीव करने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्टार का डॉट का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ मैं आईडी लिख दूँ तो आईडी के लिए क्या करूँगा, हैश का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो ये डॉट क्यों आया कि जो मैंने क्या किया, जो कंटेनर लगाया, ये मैंने क्या दिया, क्लास दिया, ये मैंने क्या दिया, क्लास दिया। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट लगा रहा हूँ। ये मेरे पास ये बता रहा है, ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि हमारे पास क्या है, क्लास है। क्या है, क्लास है। अब क्लास का नेम क्या है, जो क्लास का नेम आपने नीचे दिया था कंटेनर, तो कंटेनर आपने लिख दिया कि ये हमारे पास क्लास है, क्लास का नाम क्या है, कंटेनर। फिर हम क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। जो भी चीज़ हमने करनी है वो क्या करनी है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखनी है। अब कर्ली ब्रेसेस हमारे इस्तेमाल हो रही हैं। अब हमने क्या करना है, देखना है कि हमें क्या चीज़ चाहिए, कि हमने करना है कि लॉगिन फॉर्म को सेंटर में लेके आना है, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर से भी नीचे हो और लेफ्ट साइड से भी क्या हो, नीचे हो। तो हम क्या करेंगे, मार्जिन इसको देंगे, क्या देंगे, MAR। ये मार्जिन इसलिए देंगे कि ऊपर से भी जगह छोड़ दे और साइडों से भी जगह छोड़ दे। मतलब कि मार्जिन क्या करता है, अपनी तरफ से साइडों जगह छोड़ देता है। तो सबसे पहले हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। ये जो भी मैं लिखता हूँ 100 पिक्सल, ये 100 क्या करेगा, इसको टॉप से मार्जिन देगा, टॉप से जगह छोड़ देगा। अब मैं लिखता हूँ 0 पिक्सल। 0 से मुराद क्या है कि जो मेरा ब्राउज़र है, वेबसाइट है, इसकी राइट से क्या हो, 0 पिक्सल हो। अब तीसरे पे आती है बॉटम, तीसरे पे क्या आती है, बॉटम। बॉटम से भी क्या करेंगे, 0 पिक्सल। अब हमें क्या चाहिए, लेफ्ट से चाहिए, क्या चाहिए, लेफ्ट से चाहिए। ऊपर से हमने 100 पिक्सल कर दिया, राइट से हमें नहीं चाहिए, बॉटम से भी नहीं चाहिए, और हमें क्या चाहिए, लेफ्ट से चाहिए, स्क्रीन की लेफ्ट से चाहिए। तो लेफ्ट से हम क्या करते हैं, 400 पिक्सल का लेते हैं, या 450 100 पिक्सल का लेते हैं। तो यहाँ पे हम कॉलन लगाएंगे, सेमी कॉलन, सॉरी, सेमी कॉलन लगाने के बाद इसको क्या करेंगे, सेव जब करेंगे तो चेक करेंगे कि क्या होगा, हमें एक मार्जिन मिल गई है। क्या मिल गई है, इसको हम थोड़ा सा और सेंटर में लेके आते हैं। इससे पहले कि 450 है तो हम क्या करेंगे, इसको 490 पे ले जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि स्क्रीन की बुनियाद पे, स्क्रीन की रेजोल्यूशन के हिसाब से। तो चेक कर दिया कि ये तो हमारा बन गया है।
अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर देते हैं बॉर्डर कि पता चले कि ये हमारा क्या है, ये फॉर्म का अहाता है, ये फॉर्म इस यहाँ पे फैला हुआ है। तो बॉर्डर लगाने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, BORD। ये हमने चेक करना है कि बॉर्डर जो लिखना है कि उसके अंदर और है, BORD बॉर्डर। ये क्या है, 2 पिक्सल। 2 पिक्सल से मुराद है कि जितना भी हमारा बॉर्डर आएगा वो क्या आएगा, चारों साइडों से 2-2 पिक्सल आएगा, 2-2 पिक्सल आएगा। सॉलिड का क्या मतलब होता है, डिज़ाइन है, डैश होता है, डिफरेंट डिजाइन आप सॉलिड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्लैक, क्योंकि स्क्रीन हमारी क्या है, हमने कलर नहीं दी स्क्रीन को, तो हम क्या करेंगे, इसकी स्क्रीन को ब्लैक ब्लैक कर देंगे, Ctrl+S करेंगे। तीन चीजें लिखी हैं, 2 पिक्सल मतलब चारों साइडों से 2-2 पिक्सल मिल जाएगा। सॉलिड डिजाइन है, ब्लैक क्या है, कलर है, ब्लैक क्या है हमारे पास, कलर है। तो आया हम चेक करेंगे कि हमें क्या मिल गया है, ये देखिए हमें बॉर्डर मिल गया है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ को सेट करेंगे, चौड़ाई को सेट करेंगे। अब जो हमने ऊपर दी थी 490, हमने यहाँ पे क्या करते हैं, विथ विथ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई। चौड़ाई हम क्या करेंगे, 570 पिक्सल काल देते हैं कि जो हमारा फॉर्म है ये हमारे ब्राउजर में जो जगह लेगा वो कितनी पिक्सल लेगा, 470 पिक्सल। कितनी पिक्सल लेगा, 470 पिक्सल लेगा। ये हमने चेक किया कि ये क्या कर रहा है, 470 पिक्सल हमारी जगह ले रहा है। इसको थोड़ा काम कर लेते हैं, तो ये क्या करेंगे, 420 पे ले आते हैं। अगर अगर हम 420 में लेके आते हैं तो चेक करिएगा ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 420 की थोड़ा सा कम हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा और राइट बहुत हो गया, तो हम क्या करते हैं 390 पे ले आते हैं। चेक करेंगे डिफरेंट चीज़ें की बुनियाद पे हम चेक करेंगे किस तरह हमारा सूटेबल पैरा लग रहा है। पैरा से एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सेंटर में आ गए। अब हमने क्या करना है कि जो इनपुट फील्ड है, यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है, यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है, ये जो फील्ड है इनको क्या करना है, बड़ा करना है। क्या करना है, बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास हमारे पास क्या है, डॉट कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर क्या है, हमारे पास फॉर्म है, और फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या है, इनपुट फील्ड है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, डॉट कंटेनर, इसके क्या लगेगी, कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या इनपुट है, क्या है हमारे पास इनपुट। इनपुट कौन सी है कि जो ये देखिएगा कि ये हमारे पास इनपुट है, ये वाली, ये देखिए ये हमारे पास इनपुट है। 3 इनपुट है, ईमेल, पासवर्ड और बटन की। तो किधर गया जी, किधर गया, किधर गया, इनपुट है। तो इनपुट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। ये हम करें इंटरनल CSS। इनपुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो विथ देनी है, क्या देनी है, विथ देनी है। विथ हम कितनी देते हैं इसको, विथ हम दे देते हैं इसको 450 के आसपास कर देते हैं। आप चेक करते हैं कि कितना सूटेबल आता है इसके ऊपर। अब देखते हैं कि इनपुट फील्ड बढ़ती है नहीं बढ़ती, देखिए ये बढ़ गई है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं। 470 लिए तो 450 लिए तो 470 कर लेते हैं। 470 करने के बाद अब क्या हो गया है, इतना तो बन गया है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि टॉप से जो बॉर्डर है इसकी मार्जिन नहीं है, ये देखिए ऊपर से मार्जिन नहीं है, साइडों से मार्जिन नहीं है, बॉटम से मार्जिन नहीं है। तो मैं कंटेनर में क्या करूँगा, इसको पैडिंग दूंगा कि जगह छोड़ दो, जगह क्या करो, फैला दो इसको। पैडिंग कितनी करूँगा, 40 पिक्सल का लेते हैं। कितनी का लेते हैं, 40 पिक्सल। Ctrl+S करते हैं तो 40 पिक्सल सारी साइडों से क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखो अब 40 बन गया है। लेकिन जो कंटेनर है इसकी जो विथ हमने दी थी, इसकी विथ हम क्या करते हैं, ज़्यादा का लेते हैं। 420 से लेके हम क्या करते हैं, 450 का लेते हैं। चेक करते हैं कितनी 550 बना दिए, देखते हैं अब कितना बनता है। ठीक है, अब हमारा क्या लग रहा है, पैरा लग रहा है। थोड़ी सी 10 पिक्सल इसको और कर देते हैं, दोनों साइडों से बराबर हो जाएगी। अब बराबर हो गया है, देखिए अब इतना पैरा लग रहा है हमारा। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, जो ईमेल है, पासवर्ड है, लॉगिन है, इनके दरमियान वक्फा कम है, तो वो देने के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन देंगे इसको कि हाँ भाई जगह छोड़ दो हमारे लिए, इसको इतनी मार्जिन दे दो। मार्जिन हम क्या करते हैं, 5 पिक्सल देते हैं। अब ये जितनी भी हमारी इनपुट फील्ड है, इन सब तीनों फील्डों के अंदर 5 पिक्सल क्या आ जाएगा, वक्फा आ जाएगा। ये देखिएगा वक्फा आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, जो इनपुट फील्ड है यहाँ पे लिखा हुआ एंटर योर ईमेल, पासवर्ड, लॉगिन, इसको हमने क्या करना है, थोड़ा मोटा करना है। क्या करना है, मोटा करना है, फैलाना है इसको। तो वो करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम लगाएंगे पैडिंग। इनपुट फील्ड के अंदर क्या लगाएंगे, पैडिंग। पैडिंग में क्या करता हूँ, यहाँ पे 6 पिक्सल लगा देता हूँ। जितनी भी फील्ड है उन सब फील्डों को क्या मिलेगा, जितनी भी इनपुट है उसको क्या मिल जाए, 6 क्या मिल जाए, हमारी पैडिंग मिल जाए, मोटाई हो जाए। अब देखिए यहाँ पे मोटी मोटी हो गई है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा सिस्टम इधर बन गया, इतना इतना क्या हो गया, बन गया। अब हमने क्या करना है, यूजर लॉगिन फॉर्म में इसको क्या करना है, सेंटर में लेके जाना है। क्या करना है, सेंटर में लेके जाना है। तो सेंटर में लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो हमारे पास क्या थी,
ये हमारे पास क्या था, यूज़र लॉगिन फॉर्म H3 की हेडिंग है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लास देता हूँ, क्या करता हूँ, क्लास देता हूँ। क्लास देने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हेडिंग, मतलब कि हमारे पास क्या हेडिंग ही है ना कि यूज़र लॉगिन फॉर्म है। तो ये हमारे पास सबसे पहले डॉट क्यों लगाया कि हमारे पास क्या क्लास है, क्लास है कौन सी, हेडिंग, क्लास कौन सी है, हेडिंग की क्लास है। तो हेडिंग की क्लास के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लगा देंगे। लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि हमने क्या सेंटर में ले जाना है। जिस तरह हमने कंटेनर को लेके गए थे इस तरह हमने हेडिंग को भी तो लेके जाना है सेंटर में, मतलब कंटेनर के अंदर ही क्या है, हमारी हेडिंग है। अब हेडिंग क्या कह रही है, वो लेफ्ट पे है, तो हमने क्या करना है, मार्जिन दे दिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं। क्या करते हैं, ताकि थोड़ा सा हमें वाजे हो जाए कि ये कितनी जगह ले रही है। बैकग्राउंड BAC की बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हैं, बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। सिंपल हम क्या अपने ब्राउजर के अंदर जाएंगे तो हमारे पास क्या है, एक एक वेबसाइट खुली पड़ी है। इसके अंदर क्या है, HTML CSS के डिफरेंट कलर है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, कलर लगाना चाहते हैं तो सिंपल हम क्या करेंगे, लॉगिन फॉर्म के लिए ये कलर लगाते हैं। आपकी मर्जी है, आप जो सा कलर आप मर्जी लगा दें यहाँ पे। तो मैं ये सामने यही आ गया है तो मैं क्या करूँगा, ये वाला लगा दूंगा, Ctrl+S करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, आप देखते हैं आपने, ये हमारी दूसरी वाली है। तो ये हम क्या, इसको हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं फिलहाल के। ये यूजर लॉगिन फॉर्म, ठीक है। हम विथ ये क्या कर रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं। हम कहते हैं कि विथ इसने क्या करनी है, काम लेनी है। अब विथ काम के लेने के लिए हम क्या करते हैं, विथ हमें कहते हैं कि भाई जो तो विथ है, विथ कितनी लेंगे, तुम ले लो 400 पिक्सल ले लो। कितनी ले लो, 400 पिक्सल ले लो। ठीक है जनाब, इसने 400 ले ली है। अब क्या करना है, ये जो कलर है इसको क्या करना है, थोड़ा सा लेफ्ट पे लेके जाना है, राइट पे लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, मार्जिन दे देंगे। आप चेक करेंगे कि मार्जिन चाहिए कितनी कितनी हमें, यहाँ पे किधर से चाहिए, टॉप से तो ठीक है, राइट से ज़्यादा है, बॉटम से थोड़ी चाहिए और लेफ्ट से थोड़ी चाहिए। तो 4 चीज़ें हमारे पास होती हैं। अब पैडिंग की जो मार्जिन है, मार्जिन हम क्या कर देते हैं, बॉटम से भी लिख सकते हैं, लेफ्ट से भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 तरीके के, मतलब 4 एक ही दफ़ा हम लिख देंगे। ऊपर से हमें चाहिए 0 पिक्सल, ये ओ सॉरी लिख गया, ओ पिक्सल 0 पिक्सल, राइट से 0 पिक्सल, बॉटम से चाहिए, बॉटम से हम करते हैं 20 पिक्सल, और लेफ्ट से हम क्या करते हैं 50 पिक्सल का लेते हैं। क्या करते हैं, 50 पिक्सल कर देते हैं। आप चेक करते हैं कि ये सेंटर में आया है या इसको थोड़ी और देनी चाहिए पड़ेगी। बिल्कुल परफेक्ट, थोड़ी सी काम करने पे होगी। अब हम क्या करते हैं, 40 पे का लेते हैं। कितनी का लेते हैं, 40 पिक्सल जब करते हैं, 40 पे हमने की तो क्या बन गया, वाह, अब 40 आ गई है। अब चेक करते हैं कि यूजर लॉगिन फॉर्म जो लिखा है ये तो बड़ा ही अच्छा नहीं लग रहा, एक साइड पे है। हमने क्या करना है, इसको सेंटर में लेके जाना है। ये जो यूजर लिस्ट की बात कर रहा हूँ, यूजर लॉगिन फॉर्म, ये क्या है हमारे पास लेफ्ट पे है। इसको क्या करना है, मैंने सेंटर में लेके जाना है। तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर, टेक्स्ट अलाइन। क्या होती है, टेक्स्ट अलाइन, जैसे लिखने आपने सेंटर, सेंटर से क्या होगा देखिएगा, ये जो हमारा कंटेंट विथ जो ले रहा है जितनी 400, इसके सेंटर में चला जाएगा। इसके कितने चला जाएगा, देखिए सेंटर में चला गया है। अब यूजर लॉगिन फॉर्म है, यू का यू बड़ा करना है, लॉगिन का L बड़ा करना है, फॉर्म का F बड़ा करना है। तो ये हम एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि अगर हम जाएं अपनी कोडिंग के अंदर सब एक वर्ड को बड़ा बड़ा करें, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी लगा देंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। ठीक है, चेक करते हैं कि आगे हमारा कैपिटलाइज होगा या नहीं हुआ। देखिए हो गया, हो गया ना। अब क्या करते हैं, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट साइज का इस्तेमाल करते हैं। फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट साइज में कहता हूँ कि 20 पिक्सल कर दो। चलें ये चेक कर लेते हैं कि 20 पिक्सल कैसे आ रहा है। वाह, इतना आ गया। अब हमने क्या करना है कि यूजर लॉगिन फॉर्म तो हो गया है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, 25 पे ले जाते हैं, थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं। खैर है, या नो परफेक्ट। अब इतना तो लग गया है, लेकिन यूजर लॉगिन फॉर्म है ये भी ठीक नजर आ रहा है। अब लॉगिन फॉर्म है ये भी ठीक आ रहा है। अब लॉगिन फॉर्म में क्लिक करता हूँ तो लॉगिन क्या हो रहा है, ये सिलेक्ट हो रहा है। मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा तो फॉर्म नहीं है कि ईमेल भी फिल ना हो, पासवर्ड भी फिल ना हो, लॉगिन पे क्लिक करूँ तो लॉगिन फिलअप हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक अपनी HTML के अंदर एक चीज़ सेट करूँगा, उसका नाम क्या है, रिक्वायर्ड। क्या नाम है, रिक्वायर्ड की ये चीज़ हमें रिक्वायर हो।
रिक्वायर्ड है, अगर यूजर फिल नहीं करता तो उससे मांगो, मांगने के बाद, लेने के बाद देन क्या करो, उसको डेटाबेस के अंदर सेंड करो। अब रिक्वायर्ड रेड हो गया तो चेक करते हैं कि, आप चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, लॉगिन, देखो आप ये कहता है, आप इसको, इसका तरीकाकार ये कि आपने क्या करना है, यूआरएल को दोबारा से करना, लॉगिन करते हैं तो देखिए प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, वो ये कह रहा है। ईमेल हम कोई भी लगा लेते हैं। अब ईमेल लगाते तो वो क्या कह रहे हैं, नो प्लीज इंक्लूड एन एंड रेट इन ईमेल एड्रेस एफ मिसिंग एंड रेट। आप क्या कह रहे हैं कि जिस तरह हमारी ऑफिशियल ईमेल होती है वो ये लगानी है gmail.com। अब कोई भी मर्जी मैं लगा लेता हूँ, लॉगिन किया तो लॉगिन हो गया, लेकिन पासवर्ड के ऊपर ये फील्ड अचीव नहीं हुई। तो पासवर्ड के ऊपर भी अचीव करने के लिए मैं क्या करूँगा कि नीचे आता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, तो स्क्रॉल करने के बाद जो हमारी फील्ड है पासवर्ड वाली, यहाँ पे जो प्लेस ऑर्डर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिक्वायर लिख देता हूँ, REQUIRD, रिक्वायर। रेड हो गया, पता चल गया कि वाक्य हमारा क्या है, ठीक हुआ है। क्या हुआ है, ठीक हुआ है। तो यहाँ पे हम करते हैं, तो ये हमारे पास वो कंटिन्यू कहता है कि आपने सिंपल क्या करना है, यूआरएल को दोबारा से टाइप कर लेने हैं, सिलेक्ट करके उसके ऊपर एंटर करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो रही है, एक ईमेल लगाते हैं g@gmail.com। काम करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए क्या कहते हैं, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, यहाँ पे हम पासवर्ड कोई भी देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, आप लॉगिन फॉर्म हो रहे हैं, क्या हो रहा है, लॉगिन फॉर्म हो रहा है। अब जो हमारा जो बॉर्डर है, बॉर्डर को क्या करना है, हमने थोड़ा सा रेडियस देना है। रेडियस से मुराद क्या, थोड़ा सा गोल करना है। तो ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर किस में आ रहा है, सारे का सारा कंटेनर में आ रहा है। किस में आ रहा है, कंटेनर में आ रहा है। तो कंटेनर में जब आ रहा है तो कंटेनर कहाँ पे हमने लिखा है, इसको थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल कर लेते हैं। तो ये हेडिंग है, तो हेडिंग के ऊपर चेक करेंगे कंटेनर कहाँ, ये हमारा कंटेनर इनपुट फील्ड है, इनपुट ये हमारा कंटेनर। इसको हम क्या, एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, एट्रीब्यूट होते हैं, बॉर्डर रेडियस, BOR बॉर्डर RADIUS रेडियस, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल कितना का लेते हैं, ये आपकी डिपेंड करता है आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हो। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको क्या करना चाहते हैं, बॉर्डर रेडियस हो, बट अब हम क्या कर, थोड़ा सा नीचे कर सेंटर में करना चाहते हैं, तो ऊपर से क्या करेंगे, जो बॉटम हमने दी थी तो हमने क्या करते हैं, 130 पिक्सल का लेते हैं, Ctrl+S का लेते हैं। तो चेक करते हैं, ये बाद में सेटिंग करते रहते हैं, ठीक है। अब सेंटर में थोड़ा सा आ गया, यूजर लॉगिन फॉर्म, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो लॉगिन फॉर्म वाली हमारे पास एक कलर दी हुई है, उसको भी हमने क्या करना है, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देना है। हेडिंग को क्या करना है, बॉर्डर, हेडिंग को क्या करना है, हेडिंग को थोड़ा मोटा कर लेते हैं। तो मोटा करने के लिए क्या, सबसे पहले तो बॉर्डर रेडियस देते हैं ताकि थोड़ा सा गुलाबी हो जाए, पैरा लग जाए। ये हमारे पास जो लिखा था आ गया, बॉर्डर रेडियस इज इक्वल टू 10 पिक्सल। आ गया है ना। ये आने के बाद थोड़ा सा हमारे पास क्या हो गया है, ऐसा आ गया है। ऐसा आने के बाद क्या हो गया कि हमने क्या करना है, इसको पैडिंग देनी है, मतलब थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं। मतलब यूजर जो लॉगिन फॉर्म लेके ऊपर से भी थोड़ी जगह छूट जाए, बीच से भी हो जाए। इसके लिए हमारे ने सीखा था कि हम क्या लगाते हैं, पैडिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ताकि जगह छोड़ दो, हमारे लिए जगह फैला दो। पैडिंग लगाइए, तो पैडिंग लगाने के लिए क्या हो गया, हमारे पास 5 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं। ये सारी तरह से क्या हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा जो कलर है, अब देखिएगा कलर मोटा हो जाएगा, फैल जाएगा। ये देखिए फैल गए, यूजर लॉगिन फॉर्म हो गया। अब पैरा लग रहा है थोड़ा। अब जो लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, एक कलर लगा लेते हैं। तो लॉगिन फॉर्म जो हमारे पास है, ये हम क्या करते हैं, हमारे पास फील्ड कौन सी थी, सबमिट वाली, यहाँ पे सम इनपुट टाइप सबमिट, यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, क्लास लगा। तो ये आपकी डिपेंड करती है किससे लगानी है, क्लास लगान इज इक्वल टू डबल मेटर कामा BTN। BTN से मुराद क्या कि हमारा बटन इस तरह से मैं देख रहा हूँ, आप देखिए बटन लगा लें, जो आपकी दिल है वो लगा लें। अब ऊपर आएंगे अपनी इंटरनल CSS में, हेड के ऊपर स्टाइल के टैग में हम क्या चलें, करेंगे कि BTN हमारे पास क्या है जी, BTN है। तो BTN ने BTN को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, फिर क्लोज कर दिया। अब बैठे क्या करना है, कलर लगाना है, तो बैकग्राउंड कलर पे आ जाएंगे। अब मैं कोई कलर एक ले लेता हूँ जो मेरे दिल का है, फिर आप चेक कीजिएगा कौन सा कलर आपको अच्छा लगता है। इधर से ले लेते हैं कोई कलर, ये ले लेते हैं थोड़ा सा ब्लू, ठीक है। एक मिनट, ये आगे Ctrl+C का लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं, Ctrl+V। आप चेक करते हैं कि हमारा कलर कैसे लग रहा है, Ctrl+S का लेते हैं। S करने के बाद क्या आते हैं, अपने ब्राउजर के ऊपर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए हमारा कलर हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि बॉर्डर के ऊपर क्या आ रहा है, बॉर्डर हमारा क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। अब मैं कहता हूँ जो बॉर्डर है इसको भी क्या करना है, ब्लू करना है। तो क्या करूंगा, प्रॉपर्टी जो पहले हमने सेट की थी वो इससे करेंगे, बॉर्डर इज इक्वल टू 2 पिक्सल के हिसाब से दे दो।
आगे से सॉलिड हमारा डिजाइन होगा। उसके बाद क्या आ जाएगी, जो हमने कलर अभी सिलेक्ट की है, सेमीकोलन कंट्रोल एस। एस करने के बाद क्या आ गया, ये हमारा लॉगिन फॉर्म आ गया। अब जो लॉगिन लिखा हुआ है ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, थोड़ा सा पतला लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ, साइज क्या करना चाहता हूँ, इसको बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, फोन साइज, फोन साइज, फोन साइज कितना हो जी मेरा, मैं कहता हूँ 22 पिक्सल ही कर दो। कितने कर दो, 22 पिक्सल कर दो। अब 22 पिक्सल आ गए तो क्या हो गया कि हमारा यहाँ पे 22 पिक्सल के हिसाब से मोटा हो गया। अब मैं जो लॉगिन इसको मोटा करना चाहता हूँ, ये तो बड़ा हो गया, आप क्या करना है, मोटा करना है, तो फोंट वेट, फोंट वेट, फोंट वेट मतलब जो है आप चेक करा तो किस तरह से आते हैं, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल में नॉर्मल होता है बोल्ड, और बोल्डर से थोड़ा सा मोटा बोल्डर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या, देखिए ये बोल्ड हो गया। अब ब्लैक है तो मैं कहता हूँ ये क्या हो, व्हाइट हो, ये क्या हो, व्हाइट हो। तो मैं क्या करूँगा, कलर एक प्रॉपर्टी होती है, वो सेट कलर इज इक्वल टू, कलर क्या कर दूंगा, कलर सेट करना है, कलर हम क्या करेंगे, व्हाइट, कलर क्या करेंगे, व्हाइट। अब व्हाइट जब हमने कर दिया है, देखिए लॉगिन फॉर्म हो गया, बड़ा प्यारा लग रहा है अब लॉगिन फॉर्म, ऐसे ही ना। अब लॉगिन फॉर्म हो गया, तो लॉगिन फॉर्म करने के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट शैडो देता हूँ। अब टेक्स्ट शैडो की बड़ी मजे की प्रॉपर्टी है, मैं दिखाता हूँ किस तरह आती है। टेक्स्ट शैडो, ये करो 0 पिक्सल एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस से, और यहाँ पे क्या करो 20 पिक्सल कर लो, ये 20 नहीं 4 पिक्सल, 4 पिक्सल, 4 पिक्सल क्या कर दो, ब्लैक कर दो। अब बड़ा मजा आएगा, देखिएगा आप, यहाँ पे मैं करता हूँ तो यहाँ पे ब्लैक आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, पहले भी अच्छा लेकिन अभी भी क्या लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब जो हमारा ब्लू दिया गया है यहाँ पे जो फॉर्म, इसको मैं क्या करूँगा, बॉर्डर नहीं देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी सेट करूँगा, बॉर्डर आर ए डी आई यू एस, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस कितना हमारा आ जाएगी, हमारा 10 पिक्सल ले लो, कितना ले लो, 10 पिक्सल ले लो। पिक्सल लेने के बाद क्या आ जाएगा, ये देखिएगा 10 पिक्सल आ गए, ठीक है। अब ये पिक्सल आ तो गई है, लेकिन क्या है कि हमने अब एक करते हैं कि हमारा कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर भी क्या करते हैं, हम एक बॉक्स शेडो लगा देते हैं, मतलब ऊपर से क्या हमारा शेडो, ऊपर से क्या हमारे पास शेडो। तो इसके लिए मैं कंटेनर में जाऊंगा, कंटेनर किधर गया है, ये हमारा कंटेनर है, तो बॉक्स को मैं दिखाता हूँ किस तरह लगता है, बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो के बाद ये 0 पिक्सल एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, और ये 40 पिक्सल, मतलब दोनों को ब्रल कर दे, कौन सी, ब्लैक। अब ब्लैक है तो देखते हैं क्या होता है जी, अब ब्लैक है तो देखते हैं कि देखिए ये चारों साइड से क्या आ गया, ब्लैक आ गया, बड़ा प्यारा लग रहा है, मतलब यूजर लॉगिन फॉर्म में ईमेल है और पासवर्ड है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लॉगिन लिखा हुआ है। यूजर क्या करता है, लॉगिन पे जब क्लिक करते हैं तो क्या बोलते हैं कि फिल आउट दिस फील्ड। अब यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, तो क्या कहते हैं कि एंड रेट भी लगाओ, ए एंड रेट ऑफ gmail.com। अब हम फिल करते हैं, लॉगिन लगाते हैं, तो क्या कहते हैं, नहीं जनाब ये भी फिलअप करें, यहाँ पे पासवर्ड देते हैं, तो क्या हो रहा है, लॉगिन फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल से हमने क्या लगाई है, सीएसएस लगाई है। ये किस तरह से आपको चाहिए, अगर इसको आपको सोर्स कोड चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि क्या करें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे इजाजत, मिलती है आपने